अपने इस पावन पवित्र स्थल पर भेजा। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आने वाली 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 5 साल बाद तकरीबन ये शुभ अवसर आता है जिसमें आपको ये तय करना है कि कौन सरकार और कौन विधायक इस चीज का हक रखता है और हमें उसको बनाना चाहिए। 10 साल से आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर शासन में है और इससे पहले 10 साल कांग्रेस का शासन रहा, जिसमें तो गोविंद सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे। अगर दोनों को आप तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो आपको लगेगा कि कांग्रेस ने जो 10 साल दिए उससे आम आदमी का जीवन बहुत सफल तरीके से चल रहा था। बड़ी शांति और नियम के साथ काम करते हुए प्रदेश की तरक्की और विकास के रास्ते बढ़ रहे थे। किसान भी सुखी था, व्यापारी भी, कर्मचारी भी, जवान भी और मजदूर भी। फिर 10 साल बाद एक बदलाव का माहौल बना। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी आशा, अपेक्षा, उमंग और विश्वास के साथ मतदान किया कि हो सकता है कि कांग्रेस से बेहतर हम सरकार देश की। लोगों के दिली दिमाग में ये बात आई कि हम एक बार इनको जरूर कैसे करके देखते। लेकिन जो वादे उन्होंने किए थे, अफसोस इस बात का है कि एक भी वादा उनका पूरा नहीं और पूरी जनता को उन्होंने निराशा में भर दिया। जो आशाएं थी वो सब आशाएं टूट गई। उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल है वो चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अगर इस कोने से उस कोने में जाएंगे तो आपको लगेगा न किसान छूटी है, न जवान छूटी है, न अधिकारी छूटी है, न कर्मचारी और मजदूर को जोश की रोकने के लिए कहीं भी हालात नहीं मिल पा रहे। दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूंगा, ये इलाका जो हरियाणा का, इसे तकरीबन कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता है और इसके अंदर दक्षिणी हरियाणा, जहाँ पर जमीन की होल्डिंग कम है लेकिन प्रेशर ज्यादा है। यहाँ का किसान बड़ा मेहनती है, जो सूखी धरती का सीना पीट के अनाज पैदा करना जानता है, अपने पसीने से पीटकर भूखे का पेट भरना जानता है। लेकिन जब अपनी फसल बाजार में बेचने जाता है तो उसको भाव नहीं मिल पाते, इस बात की वजह से बड़ा मायूस है। वही भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था 2014 में कि हमारी सत्ता आते ही किसान भाइयों तुम्हारी आमदनी हम डबल कर देंगे। आमदनी तो डबल नहीं हुई, लेकिन खाद का कट्टा जो पहले 50 किलो का होता था वो 45 का करके भाव जरूर बढ़ा दिया। ये उनकी सोच और उपलब्धि है। 13 महीने तक दिल्ली में आंदोलन किया और 700 किसानों ने शहादत दी। उसके बाद 3 काले कानून वापस दिए, लेकिन एक शब्द उन 700 किसानों के वोट पर सहानुभूति का प्रदेश की सरकार या देश की सरकार ने नहीं कहा। यही हालत जवान की है। यहाँ के मुख्य आजीविका कृषि के साथ में भाई फौज में चला जाता, पैरामिलिट्री में चला जाता और वहीं से अपना जीवन बिताते हुए प्रदेश और देश को एक और अखंडता को एक सुरक्षा देता है। लेकिन अब जब से अग्निवीर नाम की एक स्कीम दी है, उन नौजवानों में एक मायूसी है, क्योंकि कोई नौजवान नहीं चाहता कि वो 4 साल की कच्ची भर्ती में जाए, क्योंकि मुझे उसके बाद पता है कि कोई भविष्य नहीं, न उसके बाद एक्सरीजन का स्टेटस है, न उसके बाद उसकी जॉब सिक्योरिटी है और न ही कोई रिटायरमेंट के बेनिफिट उसको मिलते हैं। यहाँ तक कि अगर उन 4 साल में कोई भाई शहीद हो जाता है तो शहीद का दर्जा भी नहीं देता। क्या इन्हीं दिनों के लिए आपने अच्छे दिनों की बात की? फिर सवाल आता है आप लोगों के मजदूर का। मजदूर को रोटी कम मिलती है जब किसी के उद्योग यहाँ पर एक IMC बनाने का पुराना के अंदर प्रपोजल सब कुछ तैयार, अधिकारी रिसीव कर लिया, उसकी तैयारी पर तय कर दिया, लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही आपको उस पर पूर्ण विराम लगा दिया।
भाई जब तक कृषि के साथ में आपका यहाँ उद्योग नहीं होगा तब तक हमारी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती, तब तक नौजवान का भविष्य नहीं सुधर सकता, सबको कोई भर्ती नहीं कर सकता। तो अब कम से कम हाथ के बिना तो जिंदा कर सकते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब यहाँ पर जो बड़ा उद्योग स्थापित हो, आईएमसी आपको बनाया गया, वो भी उन्होंने नहीं मिला। मजदूर की मजदूरी चाहे कृषि के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं नजर आती, तो अपनी पधारी पर आंसू आता है कि आखिर मैं जाऊँ तो जाऊँ। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस भारतीय जनता पार्टी जो वादे किए थे एक वाला पूरा नहीं हुआ और लोगों में इस मायूसी के रहते हुए एक आक्रोश है और वो चाहते हैं कि जैसे वक्त मिलेगा हम सत्ता परिवर्तन करेंगे। और यही एक कारण है कि चंडीगढ़ से नागर चौधरी तक आप सुनेंगे 100% कांग्रेस की सरकार आ रही है और 100% कांग्रेस की जरूरत है। ऐसे के अंदर आपको ये जरूर सोचना है कि हम आएंगे तो कांग्रेस के भाई, कांग्रेस की सरकार इस क्षेत्र के लोगों के लिए या प्रदेश के लोगों के लिए क्या करेगी। कुछ बातें हैं जो हमने संकल्प के तौर पर, गारंटी के तौर पर कही है, उनमें से मैं आपको कहना चाहता हूँ। पहला काम तो ये है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 20 संकल्प किए हैं, कांग्रेस ने 7 और उसने 20। तो भाई पहला काम तो ये है कि बीजेपी ने कहा था 2019 में ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनको 3100 रुपये पेंशन देंगे। 3100 आज तक नहीं दी, जबकि देना अगले महीने था। सिर्फ 3000 रुपये अब कांग्रेस ने फैसला किया भाई 6000 रुपये एक बुजुर्ग को देंगे, 12,000। जब 400 रुपये का सिलेंडर का कांग्रेस के टाइम पे तो ये लोग कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे बीजेपी वाले, हाय महंगाई हाय महंगाई। अब 1100 का हो गया, कोई नहीं बोलता। जब 45 और 50 रुपए में डीजल पेट्रोल होता था, आज 90 और 95 में कोई नहीं बोलता। तो भाई कांग्रेस ने फैसला किया उन्हें 2 कमरे एक बाथरूम बना के दे देंगे। भाई एक ओपीएस बोलते हैं जिसको, अदर पेंशन स्कीम, कौन से भाई जो रिटायर आ गए, रिटायर आता है आदमी को सोचता है कि अब तो मैं चैन की जिंदगी बिताऊंगा, लेकिन जब उसे पता लगे कि तो पेंशन ही नहीं है तो चैन नहीं रह सकता। तो भाई हमने क्या किया है, जैसे ही आपकी सरकार आएगी ओपीएस को हम वापस लागू करेंगे ताकि उनको पेंशन मिल सके। और एक और बात कहा जाता है, पहला सुख निरोगी है। आदमी के शरीर में कोई विकार ना हो, बीमारी ना हो तो वो सुखी माना जाता है। लेकिन अगर किसी अरबपति आदमी के भी बीमारी हो जाए तो भगवान को प्रार्थना करता है, प्रभु मेरा सब कुछ ले ले लेकिन मेरे शरीर का चैन ले ले। भाई ऐसे के अंदर आज मैं कह सकता हूँ कि जो भाई बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो हॉस्पिटल जाता है तो उसे डॉक्टर बताता है कि आपके इसके इलाज का 15 से 20 लाख रुपये तक लगेंगे और वो 2200 के घर आ जाता है। मेरे पास पैसा नहीं, सरकार 5 लाख से ज्यादा अगर दे तो भी नहीं दे सकती। तो भाई कांग्रेस ने फैसला किया ऐसे किसी पीड़ित भाई को भगवान ने ग्रह में जरूरत पड़े, पीड़ित भाई को 25 लाख रुपए तक का इलाज और हमारी विधवा बहन उसको 6000 रुपये पेंशन दे और कोई भाई अपंग है उसको भी 6000 देंगे। और ये हमारी कोई बहन 18 साल से बड़ी है और उसका कोई साधन नहीं है, ना उसका घर है, ना उसको खाने के लिए मिलता है, ना और कोई बात होती है, तो भाई 2000 रुपये उसके रसोई खर्च के नाम से दे जाएंगे उस बहन को। और लास्ट में जो फैमिली आईडी जिससे परेशानी है, पोर्टल जिससे परेशानी है, तो भाई आपसे ये एक बात करेंगे कि फैमिली आईडी को काट देंगे और पोर्टल का ये हिसाब लेंगे कि कौन सा पोर्टल ठीक है कौन सा नहीं है, इसके बाद इसे फैसला लेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये हमने घोषणा की तो ये तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये इन चीजों घोषणा कर दी। मैं पहला काम तो करना चाहता हूँ, अगर उनकी मंशा देने की थी तो 10 साल पहले देते, 5 साल पहले देते, 5 महीने पहले देते। आज उनको यहाँ करने के लिए मेरी गारंटी, भाई तुम्हारी गारंटी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए दिया क्या? तुम्हारी गारंटी 15 लाख अकाउंट में डलाने की थी, डाला क्या? तुम्हारी गारंटी थी मैं अच्छे दिन लेके आऊंगा, आए क्या? तुम्हारी गारंटी थी किसान के आमदनी डबल करूंगा, की क्या? जब वो गारंटी पूरी नहीं हुई ये गारंटी पूरी कैसे करेंगे आप? कांग्रेस ये कह रही है कि हमने गारंटी दी है तो पूरी की है। उदाहरण बताऊंगा आपको कि
जब सरदार मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था 72,000 करोड़ रुपए किसानों का लोन था, मैं सारे किसानों का लोन माफ कर दूंगा, वो किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था मैं दिल्ली के बिल माफ करूंगा, और उसने किया 1600 करोड़ रुपए। तो ये इस बात का एक तरह से प्रतीक है कि कांग्रेस जो कहती है होता है, बीजेपी जो कहती है नहीं होता। क्यों? बीजेपी सिर्फ झूठ के नाम पर दुकान चलाना चाहती है। इसलिए मैं ये कहता हूँ हमेशा, इस पार्टी का नाम है बीजेपी, यानी बहुत झूठी पार्टी। आगे फैसला आपने करना, मैं जितना ही कहूँगा, रुके हुए काम होंगे, विकास की लहर चलेगी, और प्रदेश के अंदर जितनी बड़ी ताकत से आप जिता के भेजोगे, उतने ज्यादा वजन से मैं आपके सामने सरकार की तरफ से ले जाऊंगा। ये मैं कह देता हूँ। आप सब ने इतना मान सम्मान किया, पूरी ग्राम बस्ती ने, सबने फूलों से, नोटों से, सब चीजों से आपने भरपूर मदद की है। और भाई इतनी बड़ी संख्या में माँ और बहन आई है, मैं विशेष तौर पर इनका धन्यवाद करता हूँ जो सारे कार्य छोड़ करके जा रही है। आपका आशीर्वाद इसी तरह से बना रहना चाहिए। हाथ का निशान है, 2 नंबर बटन है, ये मैं आपसे आस करता हूँ, दबा दो, छटा कर भर देना, अगला काम मेरे को छोड़ देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।